हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 5th के सबसे पहले चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्शन क्या होता है। इनफैक्ट रिप्रोडक्शन होता ही क्या है, पूरी रिप्रोडक्शन टर्म का ही मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ इस रिप्रोडक्शन टर्म की, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सेम टाइप्स के, मतलब बिल्कुल अपनी तरह, जैसे ह्यूमन है तो एक ह्यूमन बना देना, ह्यूमन क्रिएट कर देना। ठीक है ना, मतलब कि सीधा का सीधा मैं एक बात करूं कि सेम टाइप्स के अलग प्लांट्स को या सेम टाइप्स के ह्यूमंस को या सेम टाइप्स के एक जीव को ग्रो करवाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक काव है तो एक काव क्या कर सकती है कि एक सेम बिल्कुल मतलब क्या कर सकती है कि एकदम जैसे गाय की तरह एक जो उसका काफ होता है, जो उसका बछड़ा होता है, बड़ा होकर के बिल्कुल बिल्कुल गाय ही बन जाता है। ठीक है ना, मतलब उसी के तरह बनता है, उसी टाइप के एनिमल बनता है। ठीक है, वैसे एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग का छोटा सा बेबी भी बड़ा होकर के एक ह्यूमन बीइंग ही बनता है ना। तो दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। मतलब कि जिस टाइप्स के इंसान हो या एनिमल्स हो या जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, सेम उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन। ओके, तो प्लांट रिप्रोडक्शन का मतलब सेम टाइप के प्लांट को क्या करवाना, ग्रो करवाना, सेम टाइप के प्लांट्स को क्या करवाना, उसी टाइप के प्लांट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो बात करते चलिए चैप्टर वाइज चैप्टर की, इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में। दूसरा चीज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सीड्स से प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तीसरा ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टीम, रूट्स एंड लीव्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीड से ही प्लांट नहीं ग्रो होते हैं, प्लांट स्टीम से, रूट से और लीव से भी ग्रो हो सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड सीड डिस्पर्सल के बारे में। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लांट का किसी खास जगह से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक सिंपल सा एक फंडा समझो कि खेत के किसी इस किनारे में तुम क्या करो कि कोई नॉर्मल सा प्लांट लगाओ और वो प्लांट क्या करे कि खेत के दूसरी छोर पर भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एक छोर से दूसरी छोर तक उसका सीड गया होगा, तभी तो जाकर के उस छोर पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा प्लांट ग्रो हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि जब एक वन पार्ट टू अनदर पार्ट जब सीड ट्रांसफर हो, जब एक जगह से दूसरी जगह सीड जाए, तो उसे हम लोग सीड डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज हम टर्म बाय टर्म पढ़ते हैं, टर्म बाय टर्म को पढ़ के आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला चीज रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as the process by which an organism, whether a plant or an animal, reproduces the new individuals. रिप्रोडक्शन का मतलब एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देना, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे मेक न्यू प्लांट्स थ्रू देयर सीड्स। मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है कि सीड्स के थ्रू नए प्लांट आते हैं। जैसे प्लांट की क्या करते हैं कि सीड लगा देते हैं, जैसे आम का है, आम का सीड लगा दिया तो वहां से नया आम का पेड़ आ गया। ठीक है ना, तो वैसे मोस्टली प्लांट में क्या होता है कि उसके सीड से ही नए पेड़ आ जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो एक्सप्लोर द वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीड के ही नहीं, बल्कि और भी यहाँ पे भी समझाए थे, यहाँ पे स्टीम, रूट और लीव्स से भी कैसे हम लोग एक नए प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर। मोस्ट ऑफ द प्लांट, एक चीज मैं बताऊंगा कि लगभग लगभग मैक्सिमम प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर बियर करते हैं। फ्लावर बियर का करने का मतलब होता है कि उनके अंदर फ्लावर होता है। मोस्टली हर एक प्लांट के पास फ्लावर होता है। ठीक है, एंड दीज फ्लावर डेवलप इनटू द सीड्स, और यही फ्लावर बाद में क्या हो जाता है ना, सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि दीज सीड्स कैन बी गिव राइजेस टू द न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है ना, और एक चीज और इसमें बता देते हैं कि यही जो फ्लावर होता है, फ्लावर सीड में कन्वर्ट होता है, एंड ये सीड फिर जाकर के कहीं भी लगा देते हैं खेत वेत में, तो सीड से नया एक प्लांट ग्रो होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है, और वो बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइप एज अ पेरेंट प्लांट, वो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सेम रहता है। एग्जाम्पल में अगर एक आम की प्लांट लगाते तो बिल्कुल सेम टू सेम आम की जैसा ही दिखता है, और उससे भी आम ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग आम का पेड़ लगा दिया तो वहां से अमरूद आ गया या फिर समथिंग कुछ एक्स्ट्रा चीज, दूसरा चीज आ गया। नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, मतलब ये कि सेम टाइप के प्लांट ग्रो होंगे। मतलब कि अगर कोई भी प्लांट का सीड लगाते हैं तो उसी टाइप का प्लांट ग्रो
ग्रो करता है और इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं वंस अ फ्लावर ब्लूम, जैसे ही फ्लावर क्या होता है ब्लूम होगा, ब्लूम होने का मतलब ऐसे तरीके से बंद हो जाएगा, फ्लावर झड़ना स्टार्ट करेगा और वहां पे वो क्या होगा कि वो फ्लावर धीरे 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 क्या हो जाएगा, बंद होना स्टार्ट होगा और वो एक सीड का रूप लेना स्टार्ट करेगा। देयर पेटल्स ड्राई एंड फॉल ऑफ, उसके पेटल्स क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, एंड द फ्लावर टर्न इनटू द स्मॉल फ्रूट। तो उसके सबसे पहले जो पेटल्स होते हैं उसके ऊपर जो पत्ता होता है, जैसे यहाँ पे इस फ्लावर के ऊपर ये देखो, ये यहाँ पे पेटल्स है ना, तो ये पेटल्स क्या होगा कि पेटल्स झड़ जाएगा और जो फ्लावर होगा धीरे धीरे एक छोटा सा फ्रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। दिस फ्रूट ग्रो इनटू बिग साइज, ये फ्रूट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़े साइज का बनेगा। जैसे एक आम की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मोजर आता है, ठीक है ना, मोजर के बाद फिर वहां से क्या होता है, कुछ कुछ झड़ जाते हैं मोजर, ठीक है ना, फिर वहां से टिकोला आता है, दैट इज कॉल्ड द सीड, या फिर स्मॉल फ्रूट हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा स्मॉल फ्रूट आया, ठीक है ना। दिस फ्रूट ग्रो इनटू बिग साइज, वो फ्रूट धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा सा आम का रूप लेने लगा, धीरे धीरे बड़े साइज में बना, ठीक है ना। देन वी हैव द सीड और मैनी सीड इनसाइड देम, अब उसके अंदर क्या हो सकता है कि सिंगल सीड हो सकता है, जैसे आम के अंदर हम सिंगल सीड देखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारा सीड होता है, फॉर एग्जांपल पपाया, ठीक है, या फिर अगर मैं कद्दू वगैरह की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ। तो अगर उनके सीड्स को लगा देते हो, दीज सीड्स गिव राइज टू द न्यू प्लांट, मतलब न्यू प्लांट्स, मतलब इन सीड्स को अगर ले जाकर के कहीं भी खेत वगैरह में लगा दें तो फिर उससे एक नया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टेज ऑफ ए प्लांट लाइफ, किसी प्लांट लाइफ का लाइफ स्टेज। सबसे पहले क्या, फ्लावर, फ्लावर चेंज होगा किसमें, छोटे से फ्रूट में, वो फ्रूट धीरे 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 क्या होगा, बड़ा सा फ्रूट में चेंज होगा और उसके अंदर सीड डेवलप होना स्टार्ट कर जाएंगे। फिर उस सीड को निकालेंगे, किसी खेत वगैरह में लगा देंगे तो फिर वहां से छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो होगा और फिर वो बेबी प्लांट बड़ा होकर के एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे उसी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, अगर मैं सीड्स की बात करूं तो सीड्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी होते हैं। सोर्स ऑफ फूड का मतलब हम उसे सीड को अपने फूड के टर्म में भी खाते भी हैं सीड्स को, ठीक है ना। ऑल द ग्रेन दैट वी ईट आर सीड, इनफैक्ट जितने भी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, जितने भी ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया, जैसे राइस, व्हीट, ग्राम, मतलब कि चावल, गेहूं, ठीक है ना, चना, कुछ भी जो भी चीज हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे, जैसे मक्का हो गया, ये सब चीज हम लोग खाते हैं, ये सब के सब क्या है, सीड्स ही हैं, सारे के सारे ग्रेन्स हमारे सीड के अंदर ही आते हैं, है ना। जैसे किडनी बीन्स हो गया, पीस हो गया, ये सारा का सारा क्या है, सीड्स का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट और भी मैं बात करूं, कोरिएंडर, मस्टर्ड, सरसों वगैरह हो गया, कमीन्स हो गया, ठीक है ना, ये भी चीज तुम्हारा सीड के अंदर ही आता है, समझ रहे हो। सीड आर डिफरेंट शेप एंड साइज, अब सीड अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है। इनफैक्ट हम अपने घर में ही देखते हैं तो अलग अलग शेप और साइज का दिखता है। एक मक्के का दाना और एक चावल का दाना बिल्कुल अलग होता है, समझ रहे हो ना। वही चीज एक ग्राम का और एक गेहूं का दाना बिल्कुल अलग अलग होता है, समझ रहे हो। तो सम सीड्स लाइक द कास्टर, दतूरा, मैंगोज आर बिग इन साइज, मतलब कुछ कुछ सीड्स बड़े साइज के भी होते हैं एंड कुछ कुछ सीड्स स्मॉल साइज के भी होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का हो गया, कार्डामम का हो गया, कमिन्स का हो गया, इन सब का सीड्स जो होता है ना काफी स्मॉल साइज के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सीड्स का नाम, मतलब नाम तो नहीं दिया हुआ, मतलब उनका शेप और साइज दिया हुआ, यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पे सीड्स हैं और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सारे के सारे सीड्स देखो अलग अलग कलर के और अलग अलग शेप और साइज में है, ठीक है ना। सम सीड्स लाइक द कार्डामम हैव अ प्लीजेंट स्मेल, जैसे कि यहाँ पे एक कार्डामम इलायची का यहाँ पे क्या किया एग्जांपल लिया है। कुछ कुछ फूड्स के मतलब कि सीड्स के प्लीजेंट स्मेल होते हैं, तो हम उन्हें चाय वगैरह में भी डालते हैं ताकि, या फिर खीर वगैरह में इसका यूज कर लेते हैं ताकि क्या हो, यहाँ से मतलब जिस जगहों पे हमें एक अच्छा स्मेल चाहिए, एक अच्छा स्वाद चाहिए, तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इसका स्मेल काफी अच्छा होता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि अगर हमें सीड मिल गया, सीड आ गया, मतलब सबसे पहला चीज प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया ना, प्रोसेस कैसा, सबसे पहला फ्लावर, सबसे पहला स्टेप में क्या आएगा, फ्लावर, फ्लावर से देखो मैं फ्लावर का एफ लिख रहा हूँ क्योंकि उतना माउस से टाइप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख रहा हूँ फ्लावर का एफ, तो सबसे पहला चीज क्या आएगा, फ्लावर, फ्लावर का एफ, वो फ्लावर कहाँ जाएगा, फ्लावर से बनेगा छोटा सा एक स्मॉल फ्रूट, फ्रूट का एफ आर लिख रहा हूँ, स्मॉल यहाँ पे एस डाल दिया, ठीक है ना। स्मॉल फ्रूट, वो स्मॉल फ्रूट क्या जाएगा फिर बिग, फिर बिग फ्रूट में, समझ रहे हो ना, फिर बिग फ्रूट में, वो बिग फ्रूट फिर क्या होगा, बिग फ्रूट एफ आर लिख देते हैं, बिग फ्रूट, ठीक है ना। वो बिग फ्रूट की फिर क्या आएगा, उस बिग फ्रूट के अंदर क्या आएंगे,
सीड डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे। उस बिग फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड डेवलप होना स्टार्ट करेगा, और इस सीड को जब हम लोग खेत में लगाएंगे, यहाँ पे सीड डेवलप होना स्टार्ट कर जाएगा, और इस सीड को जब हम लोग खेत में लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक हमें नया प्लांट ग्रो होगा, यहाँ से एक प्लांट ग्रो होगा जब इस सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक आगे की बात करते हैं, खैर इन चीजों को छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स, यानी कि सीड तक तो आपको पता चल गया, तो एक सीड से प्लांट कैसे ग्रो करेगा, इन चीजों के बारे में समझते हैं। मतलब कि सीड को सिर्फ और सिर्फ खेत में फेंक देने से तो नए प्लांट ग्रो नहीं हो जाते, अगर आम के सीड को सिर्फ और सिर्फ फेंक दे तो नए प्लांट नहीं ग्रो हो जाते। वहां पे क्या चाहिए ना कि कुछ कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अनुरूप होना चाहिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे, प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड बट नॉट ऑल सीड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सारे के सारे सीड नए प्लांट में नहीं ग्रो करते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को। अगर एक प्लांट मान लेते हैं कि एक प्लांट में या फिर एक सिंपल सा एक ही फल के अंदर अगर 10 सीड आया, जैसे मान लो एक पपाया ले लो, एक पपीता का फल ले लो, और उसके अंदर मान लेते हैं 50 सीड है, ठीक है ना। उन सारे 50 सीड्स को ले जाओ और ले जा करके क्या करो, चलो मान लेते हैं कि 20 ही सीड है, 20 सीड्स है मान लेते हैं, 20 सीड्स को ले जाओ, ले जा करके अपने खेत में छीड़ दो। देख लेना कि वहां से 20 पेड़ नहीं आएंगे, वहां से आएंगे तो मैक्सिमम 5 पेड़ आएंगे, 6 पेड़ आएंगे, 7 पेड़ आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना। तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सीड को फेंक देने से सीड ग्रो नहीं हो जाता है। सीड रिक्वायर द फेवरेबल कंडीशन, सीड को एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जब कंडीशन फेवरेबल होगा तभी सीड ग्रो होगा। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं हो तो उस 20 में से या 50 में से इनफैक्ट 100 भी ले लोगे तो वहां पे कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं होगा, उसके लायक कंडीशन नहीं होगा, जमीन उसके लायक नहीं होगा, तो वहां पे नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। तो कंडीशन टू ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स में ग्रो करने के लिए उसे कंडीशन चाहिए होती है, बहुत सारा चीज इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना। ओनली दो सीड्स विच गेट द राइट कंडीशन ग्रो इनटू द प्लांट्स, वही सीड प्लांट्स में ग्रो होते हैं जिन्हें राइट कंडीशन मिलता है, जिन्हें राइट सारी चीजें मिलती है, जिन्हें राइट अमाउंट में उन्हें फूड वगैरह हर चीज उन्हें राइट अमाउंट में मिलता है। दिस राइट कंडीशन आर, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि वो राइट कंडीशन है भी कौन कौन। तो राइट कंडीशन क्या है, सीड शुड बी हेल्दी, सबसे पहला चीज सीड को क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। डैमेज सीड डू नॉट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, अगर सीड डैमेज है तो नया प्लांट में नहीं ग्रो होता है, ठीक है ना। इसीलिए सीड खरीदने भी जाते हैं, इनफैक्ट अपने दादा वादा से पूछेगा तो सीड को पहले देखते हैं, सैंपल देखते हैं कि कहीं सीड डिफेक्टिव तो नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग सीड खरीदते हैं। क्योंकि अगर सीड डिफेक्टिव हो, अगर सीड टूटा वगैरह रहे, या फिर अगर सीड समझ रहे हो ना उस टाइप का कोई भी कंडीशन रहे, तो वो सीड नए प्लांट्स में नहीं ग्रो करेगा। सीड शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल फ्रॉम इट, सब दूसरा चीज है कि सीड को अच्छा सॉइल और मिनरल मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर सीड डाल देंगे और फिर उसके अंदर खाद वगैरह नहीं डालते हैं, या फिर मिनरल्स या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, या फिर अगर सॉइल को लूज नहीं बनाते हैं, उसके ग्रो होने लायक नहीं बनाते हैं, तो फिर वहां भी आपका सीड नहीं ग्रो होता है। समझ रहे हो ना इस बात को। अगर जैसे मान लेते हैं कि सिंपल एक क्या होता है, धान वाला हम लोग खेती करते हैं, धान वाला खेती में अगर हम लोग क्या करें, उसके अंदर पानी वानी नहीं डाले, एकदम अच्छा से होता है ना कि उस टाइप का खेत तैयार नहीं करें और सीधा ले जाकर के ऐसे धान चीड़ दे, तो हो जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे हो ना। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, 10% 20% प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। सीड शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड लाइट एंड वार्मथ, दूसरा चीज है। उसके बाद तीसरा चीज कि सीड को अच्छे अमाउंट में पानी मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, वार्मथ मिलना चाहिए, हर चीज इक्वल अमाउंट में मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो सीड ग्रो करेगा। एक राइट अमाउंट में मिलना चाहिए तभी जाकर के वो सीड ग्रो करेगा, अगर राइट अमाउंट में नहीं मिल रहा तो वो सीड ग्रो नहीं करेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। बस ये लास्ट टॉपिक है, ज्यादा देर नहीं, अब मैं मतलब 10 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लूंगा, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद जर्मिनेशन हम लोग मे भी कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट टॉपिक पढ़ लो, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड कैसे स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है ना। एक सीड की बात करें तो एक सीड का, सीड इज कवर्ड बाय द सीड कोट। सबसे पहला चीज सीड जो होता है सीड कोट के थ्रू कवर होता है। आम खाए हो ना, आम, आम का वो सीड कोट निकालते हो ना, ऊपर जो छिलका होता है, ठीक है ना, निकालते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि सीड जो होता है ना, सीड 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 कोट से कवर होता है, सीड कोट से, ठीक है ना। उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड छिलका, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपका क्या होता है, सीड कोट होता है। वो सीड कोट अगर मैं बात करूं नारियल में तो बहुत स्ट्रांग होता है वो सीड कोट, उसको निकालने में बहुत बहुत तकलीफ होता है ना। वही चीज अगर बात करें सीड कोट की, अगर एप्पल्स की सीड कोट की बात करें, या फिर एक गुआवा के सीड कोट की बात करें, तो उसके ऊपर भी सीड कोट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर बहुत पतला होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग डायरेक्ट खा जाते हैं, उसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है।
हाँ, कुछ कुछ सीड कोट्स होते हैं, जैसे कि देखो बताते हैं, आलू के ऊपर भी सीड कोट्स होता है, ठीक है। तो आलू के ऊपर सीड कोट्स कच्चा तो खा नहीं सकते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, उस सीड कोट्स को अगर हटाना होता है तो हम लोग आलू को पहले उबाल देते हैं, फिर सीड कोट्स अंदर का जो होता है ना उसका कॉटिलेडन्स थोड़ा सा, उसके अंदर जो फ्रूट्स होता है थोड़ा सा लूज हो जाता है, लूज हो जाता है, फिर वहां पे उसको हम लोग सीड कोट को बहुत आसानी से रिमूव कर देते हैं। वहां पे होता है ना कि आलू को पील करना, जब वहां पे छिलका निकालते हैं बाहर, तो अब देखो, सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड, सीड कोट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना अंदर, ठीक है ना। इनसाइड द सीड कोट्स, इनसाइड द सीड कोट्स सीड्स हैव फ्लेशी सीड लीव्स, दीज आर कॉल्ड द कॉटिलेडन्स, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या होता है कि फ्लेशी सीड लीव्स होता है, उन्हें हम लोग कॉटिलेडन्स बोलते हैं। जैसे देख मान लेते हैं यही एक सीड ले ले, ठीक है ना, और इस सीड का देखो क्या है, ये बाहर से कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड द क्या, सीड कोट, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर ये जो फ्लेसी है जिसे तुम लोग खाते हो, ठीक है ना, जैसे आम खाते हैं, आम का जो फ्लेसी पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लेसी पार्ट दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, पूरा सा ग्रीन वाला जो फ्लेसी पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना, दैट फ्लेसी पोर्शन इज कॉल्ड द कॉटिलोडन, उन्हें, उन फ्लेसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलोडन्स बोलते हैं, ठीक है ना, कॉटिलेडन्स। ये पोर्शन दो भी हो सकता है, किसी सीड में दो भी हो सकता है, किसी सीड में एक भी हो सकता है। अगर दो होगा तो उसे डाइकोटिलेडन, एक होगा तो मोनोकोटिलेडन। आगे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, तो यही कॉटिलेडन्स में क्या होता है ना, कि यही कॉटिलेडन्स में फ्रूट स्टोर्ड होता है, ठीक है ना। किसके लिए फ्रूट स्टोर्ड होता है, तो तुम्हारे खाने के लिए फूड स्टोर नहीं होता है, इसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है, ये वाला बेबी प्लांट, ठीक है ना, इसी बेबी प्लांट के लिए इसके अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बेबी प्लांट के आने से पहले हम इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, ना बेबी, ना फूड बचेगा, ना बेबी प्लांट आएगा, समझ रहे हो ना। तो हम लोग उसको उसके पहले ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। द बेबी प्लांट यूजेज, तो हाँ यही चीज है, अगर तुम डायरेक्ट आम लगा दे तो भी क्या होगा, वैसे वहां पर भी ग्रो होगा। वो बेबी प्लांट तब तक ग्रो नहीं करेगा, देखो बताते हैं क्या होता है, जब ये बेबी प्लांट तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक ये खुद से खाना बनाने लायक कैपेबल नहीं होगा। और एक खुद से खाना बनाने लायक, इसको कैपेबल होने के लिए इसको समय चाहिए। और जब तक ये खुद से खाना बनाने लायक कैपेबल होगा, मतलब इसको बोलते हैं ना मोला या थाला बोलते हैं हम लोग उसको, नॉर्मल लैंग्वेज में, गाँव के भाषा में, ठीक है ना, थाला। जैसे आम का थैला उठा करके लाए या आम का मोला उठा करके लाए कहीं से और फिर लगा दिया अपने खेत में, समझ रहे हो ना। तो वो मोला बनने में या फिर जो थाला बनने में, या फिर सिंपल सा एक छोटा सा सीडलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, सीडलिंग बनने में, एक सीड को, ठीक है ना, एक छोटा सा बेबी प्लांट बनने में, ताकि वो बाद में ग्रो हो जाए, बेबी प्लांट बनने में और एक सेल्फ डिपेंडेंस होने में उस प्लांट को टाइम लगता है। और तब तक वो प्लांट इसी कॉटिलेडन्स के अंदर जो फूड होता है, इस फूड का इस्तेमाल करता है, जो फूड हम लोग खाते हैं वही प्लांट इसी फूड का इस्तेमाल करता है और तब ग्रो करता है, समझ रहे हो। तो उसी फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। ये जो फ्लैशी लेयर है, इस फ्लैशी लेयर को कॉटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, आफ्टर द फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन्स इज यूज्ड, कॉटिलेडन्स के अंदर जो भी फूड है जब यूज हो जाता है तो यंग प्लांट क्या करता है, कंटिन्यू मेकिंग देयर ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो जैसे इस कॉटिलेडन्स के फूड खत्म हो जाते हैं तब तक ये प्लांट थोड़ा सा ग्रो हो चुका होता है, ऐसे थोड़ा सा देखो ना, ऐसा प्लांट, उसके अंदर पत्ते वत्ते आ गए होते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन खुद बना सकता है, ठीक है ना। और वो अपना भोजन उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस का यूज करके बना लेता है, ठीक है। तो एक चीज और टॉपिक नॉर्मल सा बचा हुआ है, कहो तो जर्मिनेशन पढ़ा दूं, नहीं तो फिर हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। चलो हम लोग कल ही पढ़ते हैं जर्मिनेशन को। ये चीज समझ लो, एक चीज, सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ, जैसे अभी हमने बताया कि वहां पे कुछ कुछ सीड्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड लीफ होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो कॉटिलेडन्स होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलेडन्स होता है। और कुछ कुछ सीड्स के पास डबल कॉटिलेडन्स होते हैं, तो जिनके पास एक कॉटिलेडन्स होता है उन्हें मोनोकॉट सीड या फिर मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जिनके पास डबल कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है ना, ये एक और ये एक, इधर डबल कॉटिलेडन्स है, ठीक है ना, इन्हें हम लोग डाइकॉट सीड बोलते हैं, ठीक है ना, डाइकॉट सीड या फिर डाइकॉटिलेडन्स बोलेंगे। अभी देखो एक चीज बताते हैं इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मोनोकॉट सीड का मतलब समझना। जैसे मान लेते एक चावल का दाना ले लो, क्या आप उस चावल के दाना को बीच पार्ट से अलग अलग कर सकते हो क्या, नहीं। उस चावल को दाना को तोड़ने जाएगा तो बीच पार्ट से नहीं टूटेगा, बिल्कुल अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही एक मटर का चीज ले लो, मटर का एक प्लांट, मतलब एक छोटा सा गोल वाला जो बीज होता है ना, मटर का बीज ले लो, उसको तुम हाथ से दबा करके भी क्या कर सकते हो, दो पार्ट में चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो ना? तो वो डाइकोटिलेडन्स है, समझ रहे हो, क्योंकि वो दो पार्ट में चेंज हो रहा है, उसके अंदर दो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं अपने को, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या है, वो पी क्या है यहाँ पे, डाइकोटिलेडन्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हमारा, राइस क्या है हमारा,
मोनोकॉटिलेडन्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि राइस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, पी को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। पी के अंदर डबल कॉटिलेडन्स, राइस के अंदर सिंगल कॉटिलेडन। आई थिंक कि डबल कॉटिलेडन, मोनोकॉट्स और डाइकोट समझ गए आप लोग, ठीक है ना, मतलब या फिर उसको मोनोकॉटिलेडन या सिंगल कॉटिलेडन आप लोग समझ गए, ठीक है। तो टाइम ज्यादा हो चुका है, आई थिंक कि मतलब 20-22 मिनट के वीडियोस हो चुके हैं, तो हम लोग बाकी जर्मिनेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आज सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आपका होमवर्क रहेगा तो इस चीज को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर ग्रुप में मैसेज पोस्ट कीजिए, वहां से भी आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।